My new chapter I have started just now is constraint motion. कोई भी जो पार्टिकल है उसका मोशन कुछ सर्टेन लो फॉलो करता है. सच लोज आर कॉल्ड कंस्टेंट मोशन. तो कोई भी पार्टिकल जिसका मोशन कुछ सर्टेन लो फॉलो कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? कंस्टेंट मोशन. फालतू की वो है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, कोई फ़ायदा नहीं. सीधे एग्जाम्पल से शुरू करेंगे. हम क्या कहना चाह रहे हैं. ये एक वेज है, ठीक है. ये एंगल थीटा है, वेज है. वेज के ऊपर आपने एक ब्लॉक रख दिया, दैट इज ब्लॉक पी. दैट इज ब्लॉक पी. अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ है. किसको? ब्लॉक पी को. मैंने इसको रिलीज नहीं किया है. अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? राइट नाउ ब्लॉक बी इज एट रेस्ट एंड नॉट रिलीज्ड. नाउ मैंने इसको रिलीज कर दिया. ड्यू टू ग्रेविटी भाई साहब नीचे आएंगे. ड्यू टू ग्रेविटी भाई साहब नीचे आएंगे. अगर ये नीचे आएंगे तो वेज पीछे जाएगा. वेज पीछे क्यों जाएगा ये अपन अनलम में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या लगता है सर? नॉर्मल. और एक नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, ये कंपोनेंट इसको इधर धक्का देगा. तो ध्यान से देखिए कि अगर ये नीचे आया a1 एक्सेलरेशन से तो ये पीछे जाएगा a2 एक्सेलरेशन से. ठीक है. लेकिन कब? जब इस ब्लॉक बी को हमने रिलीज किया है रेस्ट से. हम यहाँ करने क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब आप बोलेंगे कि भैया ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन तो आपने डिफाइन कर रखा है कि वो कितना है, a1. नहीं, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है. ये जो a1 है ये एक्सेलरेशन है विद रेस्पेक्ट टू वेज बी. मुझे विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए. ठीक है साहब, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं. देखिए हम क्या करने वाले हैं. ठीक है, हमने क्या किया, यूं कर लिया, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली. अगर ये एंगल थीटा है दोस्त तो ये भी कितना होगा? थीटा. a1 का इधर कंपोनेंट a1 cos थीटा और a1 का इधर कंपोनेंट a1 sin थीटा. a1 sin थीटा. तो a1 के दो कंपोनेंट आ गए, एक तो अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस. अलोंग x एक्सिस कितना है? a1 cos थीटा. अलोंग y एक्सिस कितना है सर? a1 sin थीटा. नाउ एक चीज देखिए, ये ब्लॉक बी जिस वेज के ऊपर पड़ा है वो खुद पीछे जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से. ये जो ब्लॉक बी है वो जिस वेज पे पड़ा है वो खुद पीछे जा रहा है a2 एक्सेलरेशन से, और ये सब आगे जा रहे हैं a1 कोस्टा से. तो अगर ये a1 कोस्टा आगे गया है तो यही a2 पीछे गया होगा. तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी along x axis? a1 cos theta minus a2. What is the net axis? What is the net acceleration of b along the y axis? That is a1 sin theta. तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, that is acceleration of b along x axis is equals to a1 cos theta minus a2. Acceleration of b along y axis equals to a1 sin theta. ये आ गया. पर मुझे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, या आप यूँ भी कर सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी अलोंग वाई एक्सिस जे कैप. सॉरी, यहाँ वेक्टर नहीं लगेगा. तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो बड़ा आसान है मैग्नीट्यूड निकालना. दैट इज a1 cos थीटा माइनस a2 का होल स्क्वायर प्लस a1 sin थीटा का होल स्क्वायर. चाहिए तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं.
है ना, चाहो तो यही छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। ये हमने पहला एग्जांपल लिया, कुछ खास नहीं था पहले एग्जांपल में। एक वेज लिया था, एक ब्लॉक लिया था, ब्लॉक को ऐसे रिलीज किया, ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन आएगा तो वेज पीछे जाएगा। जो ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है A1 से, ब्लॉक पीछे सॉरी वेज पीछे जा रहा है A2 से। ठीक है, दो कंपोनेंट कर दिए ब्लॉक के, A1 कॉस्टा, A1 साइन थीटा। ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो वेज पीछे जा रहा है, और ब्लॉक जो है वो वेज पे पड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होगा, A1 कॉस्टा माइनस A2। नथिंग सीरियस, नथिंग सीरियस। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, हम खूब सारे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन में, है ना। ओके, ये क्या है साहब, वॉल है। अच्छा, फ्रिक्शन है ही नहीं, हम जानते ही नहीं फ्रिक्शन क्या है। हम पहले कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहे हैं, देन एनालम पढ़ेंगे, देन फ्रिक्शन में जाएंगे तो अपने को आइडिया होगा व्हाट इज द फ्रिक्शन। राइट नाउ कुछ नहीं। ये एंगल कितना है सर, थीटा, वेज है, वेज भी। यहाँ पे एक पुली लगा दी है, यहाँ पे एक पुली लगा दी है, यहाँ पे एक ब्लॉक, ठीक है सब। सिचुएशन ऐसी है, एक ब्लॉक है, एक पुली है, अभी इसको पकड़ा हुआ है, रिलीज नहीं किया, कर दीजिए। ये जाएगा नीचे, अगर ये नीचे जाएगा तो ये जाएगा पीछे। अब जरा देखें, अगर ये जा रहा है नीचे, मान लो कितने से नीचे गया, x से, तो इसको नीचे जाने के लिए x लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। x लेंथ की स्ट्रिंग, ये लेंथ तो फिक्स है, तो x लेंथ की स्ट्रिंग आएगी कहाँ से। x लेंथ की स्ट्रिंग केवल तभी आ सकती है जब भाई साहब ये खुद क्या करे, जो है वो x लेंथ पीछे जाए। तो ये x लेंथ पीछे गया, ये x लेंथ पीछे गया, तो ये x लेंथ आगे आने के लिए अवेलेबल हुआ, आगे आने के लिए अवेलेबल हुआ। तो अगर ये x लेंथ आगे आया है तो ये x लेंथ ही पीछे गया होगा, मजबूरी है। तभी अपने को क्या मिलेगा सर, यू मिलेगा, x लेंथ एडिशनल मिलेगी, अदरवाइज मिलने नहीं। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया, मतलब a अगर v से नीचे आया है तो वेज भी v से पीछे गया है, a अगर a से नीचे आया, a एक्सेलरेशन से नीचे आया है, तो वेज भी a एक्सेलरेशन से पीछे गया है, बराबर। तो एक चीज़ श्योर है, अगर ब्लॉक a एक्सेलरेशन से नीचे आया है तो वेज भी a एक्सेलरेशन से पीछे गया है। दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, रिजिड है। स्ट्रिंग रिजिड है मतलब स्ट्रिंग खींच नहीं सकती, स्ट्रिंग खींच नहीं सकती, मतलब सिचुएशन ऐसी है। वापस देखूं मैं सिचुएशन, तो सिचुएशन ऐसी हो गई साहब, ये वेज बी है, ये ब्लॉक सॉरी ये आपका पुली है, मासलेस पुली है, ये ए है। अगर इसको रिलीज किया है तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी आप बोलेगी भाई इसका एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं, इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू वेज गिवन है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया आपने, ये एंगल आपने कितना मान रखा है, थीटा, तो ये भी कितना होगा सर, थीटा। इधर क्या आएगा सर आपका a साइन थीटा, इधर क्या आएगा सर आपका a कॉस थीटा। ना मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। अब ये जिस वेज के ऊपर पड़ा है वो खुद पीछे जा रहा है, तो a कॉस थीटा माइनस है,
तो एक्सेलरेशन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ गया, ए कॉस्टा माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, ए कॉस्टा माइनस ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस कितना आ गया सर, ए साइन थीटा। ये सारा क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। एक्सेलरेशन ऑफ ए कंप्लीट चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या करोगे सर, ए कॉस थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व हो भी जाता है ये। सो दैट इज ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस cos थीटा 2a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2a साइन थीटा बाई 2। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऊपर वाले को अपन ने सॉल्व नहीं किया था क्योंकि A1 और A2 डिफरेंट थे, कोई फ़ायदा नहीं था सॉल्व करने का, कोई फ़ायदा नहीं था सॉल्व करने का। फाइन, ओके। इसी तरह की वैरायटी लेते हुए एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, ये एक बड़ा सा ब्लॉक लिया है, ठीक है, स्मूथ है, सब कुछ स्मूथ है, ग्राउंड सब स्मूथ है, कोई इशू नहीं है, वॉल भी स्मूथ है। फ्रिक्शन क्या होता है अपने को पता ही नहीं, हमें कतई कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे एक पुली ले ली, यहाँ पे एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, इसको अपन ने ए बोल दिया है, इसको बी बोल दिया है। यहाँ पे एक पुली, धागा एक ही है, यहाँ पे पुली, यहाँ पे पुली एंड दिस वन, धागा एक ही है, ये यहाँ से लेके धागा एक ही। सिचुएशन देखिए आपने। नाउ अभी बी को पकड़ रखा है, मैंने बी को रिलीज नहीं किया। अभी मैंने बी को पकड़ रखा है, बी को रिलीज नहीं किया। सपोज करते हैं कि बी को रिलीज कर दिया और बी नीचे आ रहा है v स्पीड से, या वेलोसिटी कितनी है v है, तो ब्लॉक ए की स्पीड कितनी होगी, बड़े वाले की, बड़े वाले की कितनी होगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये नीचे आया x, तो ये पीछे जाना चाहिए, नेचुरल सी बात है। तो मैंने कहा कि जो पूरा सिस्टम है वो x पीछे चला गया, पूरा का पूरा सिस्टम x पीछे गया। अगर पूरा सिस्टम x पीछे गया है तो ये पुली भी x पीछे गई होगी, नेचुरल सी बात है। ये पुली भी x पीछे गई होगी और ये पुली भी x पीछे गई होगी। तो पूरा सिस्टम अगर x पीछे गया है तो एक x यहाँ से रिलीज होगा, एक x यहाँ से रिलीज होगा, एक x यहाँ से रिलीज होगा, एक x यहाँ से रिलीज होगा और एक x यहाँ से रिलीज होगा। तो अगर पूरा ब्लॉक A पीछे गया है x से तो स्ट्रिंग कितनी रिलीज हो गई, 1 2 3 4 5, मतलब ये कितना नीचे आएगा सर, 5x। चेक कर लीजिए। अगर x पीछे गया है तो ये वाली पुली आगे चली गई, ये वाली पुली भी x आई गई होगी, तो है ना। तो इतना धागा एक्स्ट्रा है, 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 सारा एक्स्ट्रा ये ले जाएगा, सारा एक्स्ट्रा ये ले जाएगा, बराबर, कोई दिक्कत।
ठीक है सर, डिफ्रेंशिएट कर दें। अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड कितनी होगी 5a नीचे की तरफ। अगर इसकी स्पीड पीछे की तरफ कितनी है सर v है, तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ कितनी होगी 5a। कोई इशू, एनी इशू? अच्छा, अगर इसकी स्पीड नीचे की तरफ v है तो इसकी कितनी होगी v/5। इधर कितनी हो गई सर v/5। सो स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A इज इक्वल्स टू v/5। कोई डाउट हो तो बताएं सर। हो तो बताएं। नहीं, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन देखें इसी टाइप का। मतलब क्वेश्चन रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, आप यही मान लीजिए। वॉल और जो ग्राउंड है वो तो स्मूथ, ये पुली है, स्ट्रिंग एक ही है, ठीक है, इसको रिलीज कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये v स्पीड से आगे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा। तो अगर ये a है ये b है तो मुझे भी ये चाहिए, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये v से आगे जाएगा तो मान लेता हूँ कि ये x से आगे गया, तो ये भी x से आगे जाएगा, ये भी x से आगे जाएगा, एक भी x से आगे जाएगा, ये भी x से आगे जाएगा, ये भी x से आगे जाएगा, ये भी x से आगे जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7x जो है वो स्ट्रिंग की कमी हो जाएगी। तो 7x ऊपर गया, 7x ऊपर गया। तो अगर ये v से आगे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 7v से। तो आप बोलेंगे कि आंसर कितना है 7v। नहीं, गलत। ये जो ब्लॉक A है वो इससे अटैच। अगर ये x से आगे जा रहा है या ये अगर v से आगे जा रहा है तो ब्लॉक A भी v से आगे जाएगा। तो ब्लॉक A के लिए 7v ऊपर और v आगे, नेट जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी होगी सर 7v का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दैट इज 49v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर रूट 50v। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये x आगे जाएगा तो 7x लेंथ कम पड़ेगा, तो 7x लेंथ ऊपर चला गया। तो ये जो ब्लॉक A है वो 7x से ऊपर जाएगा, सॉरी 7v से ऊपर जाएगा। ये ब्लॉक A B से अटैच है। तो अगर ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो क्या A यहाँ पे रह सकता है? नहीं रह सकता, ये से अटैच है, इसको भी v वेलोसिटी से आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो ब्लॉक A है वो 7v से ऊपर जा रहा है और v से आगे जा रहा है। नेट कितना होगा सर रूट 50v। नेट कितना होगा सर रूट 50v। फाइन, चलिए आगे चले। My next topic is Atwood machine. Atwood's machine. My next topic is Atwood machine. काफ़ी मुश्किल है क्या Atwood machine? कुछ नहीं, बर्बादी है। ये एक पुली है फ्रिक्शनलेस मासलेस। यहाँ पे एक थ्रेड लगा दिया फ्रिक्शनलेस मासलेस। यहाँ पे एक ब्लॉक A है और यहाँ पे एक ब्लॉक B है, ठीक। हैंगिंग है इन वर्टिकल प्लेन। अगर ये x ऊपर गया
तो ये कितना नीचे आएगा, x ही आएगा। मतलब अगर ये v से ऊपर गया तो ये क्या आएगा, v से ही नीचे आएगा। अगर ये a से ऊपर गया तो ये a से ही नीचे आएगा। दिस इज सिंपल एटवुड मशीन। यहाँ पे पुली एंड स्ट्रिंग बोथ आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, और जो स्ट्रिंग है दैट इज रिजिड, खींचेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ मास हैंग किया खींच के डबल हो गई, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। दैट इज एटवुड मशीन। क्वेश्चन नंबर अपन कितना ले चुके हैं एक्चुअली, 3। क्वेश्चन नंबर 4। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 5। हम ले रहे हैं केसेस ऑफ मूविंग पुली, केसेस ऑफ मूविंग पुली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सपोर्ट है, यहाँ पे एक पुली हैंग कर दिया है, फ्रिक्शनलेस मासलेस। ये जो पुली है वो मूविंग पुली है, ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पे एक ब्लॉक ए रख दिया है, यहाँ पे एक ब्लॉक बी रख दिया है। हम कह रहे हैं कि जो ब्लॉक बी है वो v स्पीड से नीचे आ रहा है, तो ए की स्पीड कितनी होगी या वेलोसिटी कितनी होगी। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि ये x नीचे आया, कौन, b, तो b से कौन कनेक्टेड है, पुली। तो ये जो पुली है वो भी क्या आएगी सर, x नीचे आएगी। x नीचे आएगी तो x लेंथ यहाँ पे चाहिए और x लेंथ यहाँ पे चाहिए, मतलब कितनी लेंथ चाहिए, 2x। तो 2x लेंथ कहाँ से मिलेगी, ये जो a है वो 2x ऊपर चला गया। तो अगर ये x नीचे आता है तो वेलोसिटी v है, अगर ये 2x ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कितनी होगी सर, 2v। सो va मस्ट बी इक्वल्स टू 2v, va मस्ट बी इक्वल्स टू 2v। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये अगर v से नीचे जा रहा है तो इसकी स्पीड चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया मान लो ये x नीचे आया, तो अगर ये ब्लॉक b नीचे आया तो पुली भी नीचे आनी चाहिए। पुली नीचे आई, अगर ये नीचे कितना आया x, तो पुली भी x नीचे आएगी, तो ये x और ये भी क्या है x। तो 2x लेंथ अवेलेबल करानी है। 2x लेंथ अवेलेबल कब होगी, जब ये 2x ऊपर जाए। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी सर, 2। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए, ये पुली है, ये ब्लॉक है, ये मूवेबल पुली है, ये ब्लॉक है, ये मूवेबल पुली है, ये ब्लॉक है। तीनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और एक ये है, ठीक है। ये A है, ये B है। अगर कहे कि जो A है वो V नॉट से ऊपर जा रहा है, तो आपको बताना है कि VB कितना। A जो है वो V नॉट से ऊपर जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि VB कितना। चलिए, कुछ खास तो है नहीं, इसमें लैंग्वेज है। मान लेते हैं कि ये x ऊपर गया है, मान लेते हैं कि ये x ऊपर गया है, पूरा का पूरा सिस्टम x ऊपर जाएगा। ये भी x ऊपर, ये भी x ऊपर, ये भी x ऊपर जाएगा। अगर ये x ऊपर गया है तो इससे कनेक्टेड ये क्या है, ये स्ट्रिंग। तो ये पूरी स्ट्रिंग x ऊपर गई है, तो ये कनेक्टेड पुली है, ये पुली x नीचे आएगी। तो x लेंथ यहाँ रिलीज होगी, x लेंथ यहाँ रिलीज होगी। चेक कर लो, ये स्ट्रिंग x रिलीज होगी, तो ये जो x है वो ये पुली खींच लेगी, तो ये पूरी पूरी पुली x नीचे आएगी। तो x लेंथ यहाँ रिलीज हुई, x लेंथ यहाँ रिलीज हुई। x कितना हो गया सर, 2x, और x ये ऊपर आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रिंग है ये 3x रिलीज करेगा।
कितना करेगा सर 3x। तो स्ट्रिंग 3x रिलीज करेगी तो 3x कौन ले जाएगी, ये वाली पुली। तो ये वाली पुली जो है वो 3x नीचे आई तो 3x इधर रिलीज हुई, 3x इधर रिलीज हुई, 3x कितना हो गया 6x और ये ऊपर आया कितना x, 6x प्लस x कितना हो गया 7x। तो 7x लेंथ रिलीज हुई तो 7x ये ले जाएगा। कुछ समझ नहीं आया, वापस देखो, ax ऊपर गया तो ये स्ट्रिंग भी x ऊपर जाएगी, ये स्ट्रिंग भी x ऊपर जाएगी, ये स्ट्रिंग भी x ऊपर जाएगी। अगर ये स्ट्रिंग x ऊपर गई तो या ये जो ब्लॉक है वो x ऊपर गया तो ये जो स्ट्रिंग है वो x रिलीज करेगी। तो x रिलीज करेगी तो ये पुली x नीचे आएगी। अगर ये पुली x नीचे आएगी तो यहाँ पे x और यहाँ पे x रिलीज होगा, मतलब कितना हो गया 2x, और x खुद ऊपर आ रहा है, कितना हो गया 3x। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो 3x रिलीज करेगी। जो रिलीज करेगी वो कौन ले जाएगी सर, ये पुली। तो ये 3x है, ये कितना है 3x और 3x कितना हो गया 6x और x कितना हो गया 7x ये नीचे आया, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कितना आ गया 7 ही। तो वी बी कितना हो गया सर 7v, है ना। थैंक यू।